सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। दो नेताओं की दोस्ती, दो देशों की ताकत और दुनिया की राजनीति में बड़ा संदेश। क्या भारत इजराइल की ये नई नजदीकी वैश्विक समीकरण बदल देगी? आज बात उस खास रिश्ते की जिसने बीते कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और इजराइल के संबंधों की, जो अब सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक, तकनीकी और व्यक्तिगत भरोसे की साझेदारी बन चुके हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रिय मित्र और व्यक्तिगत दोस्त बताया है। अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इजराइल यात्रा को ऐतिहासिक बताया। कैबिनेट बैठक की शुरुआत में ही उन्होंने इस दौर का जिक्र किया और कहा कि ये सिर्फ दो देशों के बीच का रिश्ता नहीं बल्कि दो वैश्विक नेताओं के बीच गहरे विश्वास और समझ की साझेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी 25 से 26 फरवरी तक 2 दिवसीय दौरे पर इजराइल जा रहे हैं। इस दौरान वो इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे, जो अपने आप में बेहद अहम माना जा रहा है। इसके अलावा वो होलोकॉस्ट स्मारक याद वैशम का दौरा करेंगे और जेरूसलम में आयोजित एक बड़े इनोवेशन इवेंट में हिस्सा लेंगे। ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की पहली इजराइल यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा दी थी। उसके बाद से रक्षा, कृषि, साइबर सिक्योरिटी, हाईटेक सेक्टर में सहयोग लगातार बढ़ा है। फरवरी 2025 के बाद ये उनकी दूसरी बड़ी यात्रा होगी, जिससे संकेत मिलते हैं कि रिश्तों की रफ्तार और तेज होने वाली है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि भारत एक उभरती वैश्विक शक्ति है और दोनों देश नवाचार, सुरक्षा और साझा रणनीतिक सोच में मजबूत साझेदार हैं। दोनों नेताओं के बीच उच्च स्तरीय वार्ता होगी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरे के दौरान कई बड़ी डील्स पर मुहर लग सकती है। रक्षा क्षेत्र में एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी, मिसाइल सिस्टम और साइबर सुरक्षा सहयोग को और मजबूत किया जा सकता है। वहीं टेक्नोलॉजी सेक्टर में एआई और क्वांटम रिसर्च के संयुक्त प्रोजेक्ट्स की घोषणा संभव है। स्टार्टअप और इनोवेशन में भारत इजराइल फंड को और विस्तार देने की भी तैयारी है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पहले से ज्यादा सक्रिय है। नेतन्याहू ने कहा है कि साझेदारी कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ एक बड़े गठबंधन का हिस्सा बन सकती है, जिसमें मध्य पूर्व, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई देश शामिल हों। नेतन्याहू ने यह भी बताया कि उनकी और प्रधानमंत्री मोदी की नियमित फोन पर बातचीत होती है और वो एक दूसरे के देशों का दौरा करते रहते हैं। यानी ये रिश्ता केवल औपचारिक कूटनीति नहीं बल्कि व्यक्तिगत विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नेतन्याहू को उनके स्नेह और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। दोनों नेताओं की केमिस्ट्री पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिखाई दे चुकी है और अब ये यात्रा उस दोस्ती को एक नए स्तर पर ले जा सकती है। कुल मिलाकर ये दौरा सिर्फ एक राजकीय यात्रा नहीं बल्कि भविष्य की बड़ी रणनीतिक साझेदारी का संकेत है। ये यात्रा दुश्मनों की धड़कन बढ़ाने वाली यात्रा है। टेक्नोलॉजी से लेकर सुरक्षा तक और इनोवेशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक भारत और इजराइल मिलकर एक नया वैश्विक समीकरण गढ़ने की तैयारी में है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस दोस्ती की ताकत से कौन कौन सी बड़ी डील्स सामने आती है और दुनिया की राजनीति में इसका क्या असर पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए लगातार जागरण न्यूज के साथ।